आपको चाहिए 5। अब 5 वो एक ही महीने के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें तो करने हैं एक ही मंथ के अंदर। वही तो फॉर्मूला सुनना है, उसी को तो आपने जानना है। अब ये एक एक व्यक्ति 40-40 हजार बिजनेस वॉल्यूम एक ही मंथ के अंदर कैसे करेगा, उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, एक क्वालिफाइड आईएमसी सुपरस्टार की इनकम कितनी होगी? एवरेज 5,000, या थोड़ा बहुत रिटेल भी करता होगा तो थोड़ा मैक्सिमम मान के चलो 10,000, ज्यादा से ज्यादा मान के चलो अगर कोई रिटेल भी करता है। नहीं तो जो उसकी एवरेज इनकम होती है वो 5,000 के राउंड फिगर में होती है। लेकिन वहीं पे एक मेंटेन आईएमसी चेयरमैन की इनकम कितनी होगी? अगर उसकी सभी लेग मेंटेन होती है तो लगभग 60,000 इनकम बनती है, और मैक्सिमम लाखों भी बन सकती है। वो डिपेंड करता है उसके बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। तो अब मुझे ये बताइए कि आपको सुपरस्टार बने रहने में फायदा है या फिर आपको चेयरमैन बनने में फायदा है? अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सुपरस्टार एसोसिएट से डायरेक्ट चेयरमैन कैसे बना जाए, क्योंकि हमने तो आज तक यही सुना है कि पहले सिल्वर स्टार एसोसिएट बनना पड़ता है, फिर गोल्ड स्टार एसोसिएट बनना पड़ता है, उसके बाद रूबी स्टार एसोसिएट बनना पड़ता है, फिर डायमंड स्टार एसोसिएट बनना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके चेयरमैन स्टार एसोसिएट बनते हैं। तो आप सबकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप चाहे सुपरस्टार से नीचे के लेवल पे हैं, चाहे आप सुपरस्टार एसोसिएट हैं, फिर भी आप एक ही मंथ के अंदर चेयरमैन स्टार एसोसिएट कैसे बन जाओगे, वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस शर्त ये है कि आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा उस फॉर्मूले की जितने भी स्टेप्स हैं उनको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, ये फॉर्मूला कोई ऐसा वैसा फॉर्मूला नहीं है कि आपको एक बार चेयरमैन बना दिया फिर उसके बाद आपको इनकम आनी ही नहीं है। ये फॉर्मूला वो है कि आपको एक ही मंथ के अंदर चेयरमैन तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन आपकी इनकम रेगुलर चलती रहेगी। बस जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वो तरीका आपने फॉलो करना है, ठीक है। और वहीं पे पुराने सभी दोस्तों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। नए दोस्तों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो पे लाइक करके, अगर चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप भी कर लीजिए, इसका कोई पैसा नहीं लगता। तो वीडियो बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। देखिए दोस्तों, आपको आईएमसी सुपरस्टार एसोसिएट से डायरेक्ट आईएमसी चेयरमैन स्टार एसोसिएट को बनने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला आपको 5 स्टेप में मिलेगा। और दोस्तों आप सबको पता है कि मेरी वीडियो के अंदर जितने भी फॉर्मूले के अंदर मैं स्टेप्स बताता हूं, उन सभी स्टेप्स में से लास्ट वाली स्टेप्स जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बगैर बाकी जितनी भी स्टेप्स हैं उनका कोई महत्व नहीं होता। तो आपको 1 बाय 1 सभी स्टेप तो सुननी है, और साथ में ही लास्ट वाली स्टेप को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो ठीक है, यदि आप 60,000 की प्लस इनकम पे या लाखों की इनकम पे पर मंथ जाना चाहते हैं, एक ही मंथ के अंदर मेंटेन क्वालिफाइड चेयरमैन स्टार एसोसिएट बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो और कॉपी पेन लेके उन स्टेप्स को नोट करना शुरू करो। फर्स्ट स्टेप आती है दोस्तों, अपना वाई क्लियर करिए कि आपको चेयरमैन बनना ही क्यों है। जी हाँ दोस्तों, आपको बनना ही क्यों है, क्योंकि कई दोस्त हो सकता है किसी को देख के आए हों कि भाई उसने चेयरमैन बन के लाखों रुपया महीना कमाना शुरू कर दिया। कई लोग ये समझ के आएंगे कि भाई वो पैसा कमा रहा है तो मैं भी कमा लूं। कई लोग हो सकते हैं कुछ मान सम्मान को देख के उसको आए हों। कई लोग हो सकता है किसी की ट्रिप को देख के आए हों। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत दिक्कतें झेली होंगी। उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ होगा कि वो अब चाहते हैं कि बस इसके आगे अब मैं अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम तो कभी चाहता ही नहीं, और इसको दूर करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, मैं चेयरमैन बनूंगा और उस प्रॉब्लम को कभी लाइफ में आने नहीं दूंगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा आपका स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, जितना बड़ा आपका वाई क्लियर होगा, उतना जल्दी आप इन स्टेप्स को फॉलो कर पाओगे और जल्दी चेयरमैन बन पाओगे। तो पहला आपने अपने वाई को क्लियर कर लिया। अब जब आपका स्ट्रॉन्ग रीजन मिल जाए, आपका वाई क्लियर हो जाए, फिर आपने दूसरी स्टेप की तरफ जाना है। दूसरी स्टेप है दोस्तों, नो योर बिजनेस प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने बिजनेस प्लान को जानना है कि एक चेयरमैन बनने के लिए आपको कितने क्वालिफाइड सुपरस्टार चाहिए। आपको चाहिए 5। अब 5 वो एक ही महीने के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें तो करने हैं एक ही मंथ के अंदर। वही तो फॉर्मूला सुनना है, उसी को तो आपने जानना है। यही चीज आपने ध्यान से सुननी है। और बहुत सारे दोस्त वीडियो को ध्यान से सुनते नहीं है, या फिर आधा अधूरा स्किप करके सुनते हैं, तभी उनको ये दिक्कत आती है और फिर कहते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आया, या फिर इस फॉर्मूले ने मेरे पास काम नहीं किया। तो वैसे तो आपको पता है कि आप
किसी भी व्यक्ति को सुपरस्टार बनाते हैं या खुद बनते हैं तो उसको 70,000 एक बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। लेकिन 70,000 एक बिजनेस वॉल्यूम कई लोगों को तो 6-6 महीना सालों लग जाते हैं पहुंचने में और वो सुपरस्टार बन नहीं पाते, बन भी जाते तो वो क्वालिफाइड नहीं कर पाते। लेकिन हमें इन दोनों प्रॉब्लम को दूर करना है, एक तो सुपरस्टार भी बनना है 1 महीना में और दूसरा क्वालिफाइड भी बनना है। उसके लिए आपको पता होगा कि अपनी आईएमसी कंपनी ने एक ऑफर दिया हुआ है जो परमानेंट है कि 40,000 बिजनेस वॉल्यूम कोई भी व्यक्ति करता है 1 मंथ के अंदर तो वो सुपरस्टार बन सकता है। अब यहाँ पे कई लोगों का एक और कंफ्यूजन है, क्या वो अकेले को करने पड़ेंगे? जी नहीं, यहाँ पे यही सबसे बड़ा फायदा है कि आप यहाँ पे टीम वर्क के हिसाब से कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि एक ही मंथ के अंदर आपको सुपरस्टार कैसे बनना है। अब ये एक व्यक्ति 40,000 बिजनेस वॉल्यूम एक ही मंथ के अंदर कैसे करेगा उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। इसके लिए आपको अप्लाई करनी पड़ेगी 3rd स्टेप। इसको हम जापानी निंजा काइनिस टेक्निक बोल सकते हैं, जो कि टुकड़ों में डिवाइड करना होता है, यानी कि जितना हो उसके छोटे से छोटा पार्ट करना है। यानी 3rd स्टेप को हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्शन प्लान का रोड मैप बनाना है। वो कैसे बनेगा? आप एक चीज देखिए कि जहां पे फास्ट सुपरस्टार का ऑफर दिया हुआ है वहीं पे कंपनी ने एक और ऑफर भी दिया हुआ है, फास्ट स्टार 2 का ऑफर। यानी कि किसी भी व्यक्ति को 7501 बिजनेस वॉल्यूम करने की बजाय सिर्फ 4000 बिजनेस वॉल्यूम करने होते हैं। अगर वो 4000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेता है कोई भी व्यक्ति तो वो भी डायरेक्ट स्टार 2 लेवल पे चला जाता है। इसके लिए आपको 4थे स्टेप का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। रोड मैप आपने बना लिया, अब उसके ऊपर चलने की प्लानिंग करनी है। उस रोड मैप के ऊपर वो कैसे होगी? आप अपनी टीम में से जो ऑलरेडी ज्वाइन है उनसे भी और जो नए व्यक्ति हैं उनसे भी, सब लोगों में से सर्च करके कोई 5-6 व्यक्ति ऐसे ढूंढिए, क्योंकि एक आध एक्स्ट्रा ही होना चाहिए ना कि टाइम के टाइम कोई मना कर दे। तो कोई 5-7 व्यक्ति आप ऐसे ढूंढिए जिनको आप ये बोल सके कि भाई मैं आपको आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर चेयरमैन देखना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने अपना जिक्र बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप भी चेयरमैन बनना चाहते हैं, आप तो ऑटोमेटिक बन जाओगे। आपको अपनी टीम की पहले सोचनी है, उसको बनाने की पहले सोचनी है। उनको आप बताइए कि चेयरमैन बनने के बाद आप 50-60 हजार प्लस मामूली सी बात है इनकम पे पहुंचने वाले हैं और मैं आपको 3 से 6 महीने के अंदर चेयरमैन स्टार एसोसिएट पे पहुंचे हुए देखना चाहता हूँ। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं कि मैं आपको चेयरमैन बना सकूं? इस प्रकार से आप उनको अप्रोच करिए, इस प्रकार से आप उनको मोटिवेट करिए, इस प्रकार से आप उनको तैयार करिए। अगर वो लोग यस करते हैं तो उनमें से सिलेक्टेड 5 से 7 व्यक्तियों को आपने चूज कर लेना है। जैसे ही 5 से 7 व्यक्ति आपके सिलेक्ट हो जाएं, फिर उनको बोलना कि पहली स्टेप इसमें यह है कि इसी मंथ आपको सुपरस्टार बनना है, वो भी फास्ट वाला। और फास्ट सुपरस्टार बनने में मैं आपकी 5-5 दिन हेल्प करूंगा पूरे मंथ के अंदर। लेकिन उससे भी पहले उनका भी एक रोड मैप, उनका भी एक एक्शन प्लान तैयार कराइए। वो कैसे होगा? उन व्यक्तियों को आपने एक चीज जिम्मेदारी देनी है कि पहले आपने सुपरस्टार बनना है और सुपरस्टार बनने के लिए हर एक व्यक्ति को मिलके आपने 10-10 व्यक्ति जिम्मेदारी लगा देनी है कि आपको स्टार 2 लेवल पे ज्वाइन कराने हैं, इसी 1 मंथ के अंदर कराने हैं। और यदि आपको लगता है कि इस मंथ का आपके पास टाइम कम है तो इस मंथ से आप तैयारी कर लीजिए, नेक्स्ट मंथ की शुरुआत से आपने निकल लेना है। यानी कि जिस टाइम पे भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको इस महीने के 10-15-5 दिन जो भी बचे हुए हैं उसमें आप ये सारा काम कर लीजिए, प्लानिंग करने का, तैयारी करने का, लोगों से बात करने का, अपनी टीम से बात करने का। उसके बाद आपने एक्शन लेने के लिए नेक्स्ट मंथ शुरुआत से शुरू कर देना है। क्योंकि अब देखिए, पहले आपने किस चीज की प्लानिंग की थी? चेयरमैन बनने की। अब चेयरमैन आप कैसे बन सकते हैं? 5 लोगों को और क्वालिफाइड सुपरस्टार बना के। अब वो भी पॉसिबल उतना जल्दी नहीं है, लेकिन जब 5 लोगों को उनकी जिम्मेदारी पे 10-10 व्यक्तियों को आपने सिर्फ स्टार 2 लेवल पे जाने के लिए ज्वाइन कराने के लिए बोला और उसमें आपने उनकी भी 5-5 दिन 5 लोगों की सपोर्ट करने के लिए बोला, तो इसमें आपका काम कितना इजी हो गया। यानी कि उन्हीं की जिम्मेदारी पे उन्हीं व्यक्तियों के आगे टीम तैयार करानी है जो आपके 5 सुपरस्टार हैं। तो जैसे एक व्यक्ति के नीचे 10 लोग स्टार 2 से ज्वाइन करते हैं पूरे मंथ के अंदर, क्योंकि सबको अपना अपना काम करना है, आपको तो केवल 5-5 दिन उन सबको इसीलिए देने हैं ताकि आपका भी 1 मंथ इसी में कवर हो जाए और उन लोगों की हेल्प भी हो जाए। और इस प्रकार से क्या हुआ, 5 लोग एक ही मंथ के अंदर सुपरस्टार बनेंगे, क्वालिफाइड वाले बनेंगे। और उन स्टार 2 लेवल वालों को आपने एक चीज बोलनी है जो नए ज्वाइन होंगे 4000 बिजनेस वॉल्यूम से, कि आपको भी आने वाले समय में 6 मंथ के अंदर अगर चेयरमैन बनना है तो आपकी पहली स्टेप ये है कि हर महीना आपने सबसे पहले तो 4000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट कंज्यूम करना है। और 4000 बिजनेस वॉल्यूम का स्टार्टिंग में ही कंज्यूम करके, प्रोडक्ट परचेज करके उसको पूरे मंथ
सेल आउट भी करते रहना है और नए लोगों को धीरे धीरे करके ज्वाइनिंग भी कराना है। अब सोचिए 4000 बिजनेस वॉल्यूम एक व्यक्ति के लिए कितना पड़ता है, कुछ भी नहीं। 130 बिजनेस वॉल्यूम की एवरेज पड़ती है प्रतिदिन। और क्या एक व्यक्ति 130 बिजनेस वॉल्यूम डेली का सेल नहीं कर सकता? अगर 130 बिजनेस वॉल्यूम डेली सेल भी नहीं होता है तो उसमें आधा घर में तो यूज होगा, ये तो आप बात मानते होंगे। आधा अगर घर में यूज हो जाता है 60-70 बीवी का, और 60-70 बीवी का एक व्यक्ति सेल कर लेता है, तो हो गया आपका 150 बिजनेस वॉल्यूम डेली। और इस एवरेज के हिसाब से भी 4500 बिजनेस वॉल्यूम हर एसोसिएट के हर महीना बनेंगे। तो इस प्लानिंग के हिसाब से आपने काम करना है। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट स्टेप और सबसे पावरफुल स्टेप की। जिन आपके 5 सुपरस्टार को आपने 10-10 लोगों को स्टार 2 पे ज्वाइन कराने के लिए मोटिवेट किया था, तैयार किया था, उनको आपने एक चीज और बोलनी है कि आप 10-10 लोगों की ज्वाइनिंग मत मान के चलना, आप 2-4 ज्वाइनिंग एक्स्ट्रा लेके चलना पहले। यानी कि टारगेट आपको 10 की बजाय 12-14 का मान के चलना है, क्योंकि हो सकता है एक आध व्यक्ति 4000 बिजनेस वॉल्यूम ना कर पाए या फिर वो स्टार 2 लेवल अचीव ना कर पाए। तो यदि इतनी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद भी आपको लगा है कि वीडियो पे लाइक तो बनता है, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक कभी सब्सक्राइब नहीं किया था तो आज प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।